प्रसन्न व्यक्ति वह होता है जो निरंतर अपने जीवन का मूल्यांकन और सुधार करता है। जी हाँ साथियों, प्रसन्न व्यक्ति वही होता है जो कि निरंतर अपने जीवन का मूल्यांकन करे और सुधार करे। और दुखी व्यक्ति वे होते हैं जो दूसरे के जीवन का मूल्यांकन करते हैं। जी हाँ साथियों, और दुखी व्यक्ति वह होते हैं जो दूसरे के जीवन का मूल्यांकन करते हैं। तो साथियों, आज के इस संदेश के माध्यम से मेरे द्वारा आप सभी को यह प्रेरणा प्रदान किया जा रहा है कि आप निरंतर अपने जीवन का मूल्यांकन करें और जहाँ जहाँ आपको अपने जीवन में के कार्य गति पथ पर कोई भी कमी दिखे उसका आप अवश्य सुधार करें। जी हाँ साथियों, आप निरंतर अपने जीवन का मूल्यांकन करें और जैसे जैसे आपको ये लगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इस वजह से, तो अवश्य ही उसको आप दूर करने का प्रयास करें। जैसे यह प्रक्रिया आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, जी हाँ साथियों, जैसे ही आप यह प्रक्रिया मूल्यांकन और सुधार की प्रक्रिया आप अपने जीवन में उतारते हैं, अपनाते हैं, तो जरूर आप कठिन से कठिन मुकाम और लक्ष्य को अवश्य ही हासिल करते हैं। आज मैं उन तमाम युवा साथियों से यह अनुरोध करती हूँ कि यदि आपको अपने जीवन का निरंतर गुणवत्तापूर्ण, मात्रात्मक और एक उज्जवल भविष्य के साथ गतिमान पथ पर अग्रसित करवाना है अपने जीवन को, तो अवश्य ही इस प्रक्रिया को आप अपने जीवन में आज ही उतारिए, क्योंकि यह एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। जिसने भी इस प्रक्रिया को अपनाया है वह सफल हुआ है। जी हाँ साथियों, जिसने भी इस प्रक्रिया को अपनाया वह सफल हुआ है और आपको आम जनजीवन में भी इसके उदाहरण मैं बताती हूँ। जी हाँ साथियों, आपको मैं इससे संबंधित आम जनजीवन में भी इस प्रक्रिया को बताती हूँ। आप देखते हैं कि हर वर्ष बजट लाया जाता है, हर एक निश्चित समय पर वेतन आयोग लाया जाता है, हर एक निश्चित समय पर जनगणना किया जाता है, हर एक निश्चित समय पर विदेश नीति का पुनरावलोकन किया जाता है, हर एक निश्चित समय पर आर्थिक व्यापार नीति आदि जितनी भी तमाम नीतियाँ होती हैं उसका समय समय पर पुनरावलोकन किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि हम कमियों को जान सकें और उन कमियों को सुधार सकें, ताकि आगामी जो उससे संबंधित कार्य है वह बेहतर रिजल्ट दे पाए। तो साथियों, जब हम अपने आम जन जीवन में ये सारी प्रक्रिया को अपना रहे हैं मूल्यांकन और सुधार के, तो फिर अपने उन्नत भविष्य के लिए, अपने जनजीवन को सुख समृद्धि और विकास के लिए क्यों नहीं इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो साथियों, अवश्य ही आप अपने जीवन को निरंतर मूल्यांकन और सुधार के इस पथ को अपनाइए, क्योंकि यही एकमात्र पथ है, यही एकमात्र रास्ता है जिस पर हम चलकर अपने जीवन को सुख समृद्धि और विकास के मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे आसपास का पर्यावरण है उसको भी सुख समृद्धि और विकास के मार्ग पर अवश्य ले जाएंगे। और इसी के साथ मैं उन तमाम विद्यार्थियों को भी यह प्रेरणा देना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी सर्विस की तैयारी करते हैं, चाहे वो IAS की हो, RO की हो, PCS की हो, चाहे अन्य कोई भी देश की प्रतिष्ठित सर्विस हो या कोई सामान्य सर्विस हो, आप अपनी तैयारी का निरंतर ही मूल्यांकन करें कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है और जहाँ जहाँ आपको कमी दिखे उसका आप अवश्य सुधार करें। यदि आप ये प्रक्रिया अपने पढ़ाई से रिलेटेड जीवन में उतारते हैं तो साथियों, वह दिन दूर नहीं है कि आप अवश्य ही अगले अधिकारी आप ही बनेंगे और देश के प्रतिष्ठित सर्विस में न सिर्फ आप अपना स्थान को सुनिश्चित करेंगे बल्कि आप दुनिया को बदलने की ताकत भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, आप अवश्य ही इस मूल्यांकन और सुधार को अपने जीवन में उतारिए। इसी आशा संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।